आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। जब हम अथक प्रयास करते हैं किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए, एक समस्या के निवारण के लिए, अथक प्रयास हर तरह से, ये इनके इन प्रकार साम दाम दंड भेद जो भी कुछ हो सकता है विभिन्न तरह से, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो यकीनन मानिए कि भगवान जी का इशारा कुछ और है। आप उसको प्रकृति बोलिए, भगवान जी बोलिए, भगवान जी ही बोलना चाहिए, क्योंकि खेल तो सारा भगवान जी का ही है। तो उनका इशारा कुछ और है, जो कि वो आपको कुछ और जगह पे सेट करना चाहते हैं, या आपके लिए भविष्य में कुछ और लिखा है, या कोई भी चीज़ की बजाय कुछ और ढंग से आपको जीने का रास्ता दिखाया जा रहा है, जीवन को निभाने का रास्ता आपको बताया जा रहा है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, उस जगह पर शांत होकर फिर भगवान को ही समर्पित कर दे। हे भगवान, मनुष्य के नाते से जो आपने कर्म करना सिखाया वो तो मैं कर्म कर रहा हूँ, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए, अब वो लगता है कि वो प्रयत्न अब आगे नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, अब आपको ही देखना है, आपके ऊपर ही छोड़ दिया मैंने, या मैं छोड़ देती हूँ आपके ऊपर स्त्री है तो, ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। और उसके बाद आप शांत हो जाइए, फिर उस चीज़ के लिए भागा दौड़ी मत करिए। बस ठीक है, बिल्कुल ये नहीं कि चुप होकर बैठ जाओ, बस फिर दिल उठा के दिमाग ख़राब करके भागा दौड़ी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा दिमाग को नहीं चलना, बस अपना शांत भाव से भगवान के ऊपर छोड़ दिया। आप पाएंगे 99% तो अव्वल तो आपका काम होगा ही होगा, इच्छा पूर्ति होगी होगी। लेकिन 1% मान लीजिए फिर भी नहीं होता, तो पूर्व जन्म के कर्मानुसार या जो भी कुछ हमारे कर्मानुसार अगर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, उसमें भलाई है, इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, उससे ऊपर नहीं चलना चाहिए। उससे विपरीत जो बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा इन फ्यूचर, भविष्य में। मैं एक उदाहरण की बात कहता हूँ, अपने शास्त्रों में भी साफ मना कराया गया कि अगर बच्चा नहीं हो रहा लंबे समय तक, कई वर्षों तक, 5-10 वर्ष नहीं, कई वर्षों तक, तो फिर उसके लिए छोड़ देना चाहिए। बस ठीक है, जो मतलब एक होता है हल्का हल्का प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिल उठा के दिमाग ख़राब करके जब भी हमेशा चेहरा लटकाए हुए रहना, जब भी किसी बच्चे को देखो तो एकदम मुरझा जाना, खुद में एक अजीब स्थिति बननी, ये नहीं करना। तो भगवान का स्मरण करो, भगवान पर छोड़ दो, भगवान आपकी मर्जी, चलो जिसमें आप खुश रखना चाहते हैं उसी में खुश है, हमने तो आपके ऊपर छोड़ दिया, बस होना होगा तो हो जाएगा। चाहे किसी मेथड के द्वारा हो, मतलब मेथड का मतलब ये कि IVF के द्वारा हो, मतलब मेडिकल इलाज के द्वारा हो, या क्या कहते हैं आपका नेचुरल, नहीं तो गोद लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पिताजी मेरे एक ही बात कहते थे, शास्त्र के अनुसार बिल्कुल ठीक कहते हैं, गोद भी लोगे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, इसीलिए कोई सुख ऐसा नहीं कि उससे कोई बहुत बड़ा सुख मिल जाएगा। खाली हम 2 कारणों से गोद लेते हैं विशेष तौर पे, तीसरा भी एक कारण है, लेकिन 2 कारण मुख्य हैं, तो 3 भी बता देता हूँ। पहला तो ये कि हमारी वंश वृद्धि में काम आएगा, क्योंकि उसमें हमारा नाम और गोत्र सब जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अंतिम से मुखाग्नि में काम आएगा, खासतौर पर लड़के की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारी विरासत को संभालेगा। अब वो चाहे सर्विसमैन हो, चाहे आप सिंपल एक कलर की हो, लेकिन कुल मिला के जो भी कुछ आपको संभालेगा। भाई चलो भाई, ठीक है ना। हम लड़कियां भी अगर हम कई लोग लड़की भी गोद अगर लेते तो वो भी इसी हिसाब से लेते, चलो कोई बात नहीं, सारी जगह फिर भी मेरा जो है वो इसका हो रहेगा, बस कहानी खत्म है। और तो बाकी उनको ही मालूम मुखाग्नि कौन देगा कौन नहीं। लेकिन बातों में क्यों जाना, किस लिए जाना? शास्त्र भी यही बोलते हैं, प्रैक्टिकल बात भी है। आप अपने मस्तिष्क रहो, बढ़िया ढंग से रहो, कोई बात नहीं, जो भगवान ने नहीं दिया ये मान लो हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार नहीं है। ठीक है ना, आप दूसरे ढंग से अपने मन को लगा के और बच्चों के लिए कुछ करिए। मतलब कुछ तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसको आप करके अपना मन लगा सकते हैं, बच्चों की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है, हमें अपने में क्या कहते हैं, अब इसी प्रकार से कोई आपकी कोई समस्या है, कोई और कोई इच्छा पूर्ति बच्चे के अलावा भी, उस हमारी सर्विस नहीं लग रही। आमतौर में किसकी बात करूँ, सरकारी जॉब की, लेकिन उसकी प्राइवेट जॉब लगी, बहुत अच्छा चला गया, वो शादी होगी, बढ़िया हो गया, काम सही सेट हो गया, वो प्रोफेशनल है, मतलब उसने को पढ़ाई ऐसी कर रखी है, CA की, आर्किटेक्ट की, डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की, वकील, वो उसमें रम गया। ठीक है ना, प्रैक्टिस में उसकी अच्छी चल पड़ी, शादी ब्याह होगी, सब कुछ काम जम गया। ठीक है ना, तो वो भगवान कहो, प्रकृति को, वो अपने हिसाब से आपके सब रास्ते पहले सेट करे हुए हैं। आप चाहते हो कि मैं जी नॉन मेडिकल से पढ़ाई करूं, या मेडिकल से करूं, या आर्ट से करूं, या कॉमर्स से करूं, किसी तरह से कौन सी विधि से करूं, लेकिन आपको अचानक कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ता और उसी में चले जाते हैं।
आप देखिए, मैं खास तौर पर बताता हूँ, इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, कई बच्चे अधिकांश बच्चे कंप्यूटर साइंस चाहते हैं, CS, लेकिन उनको वो नहीं मिल पाता और दूसरे में उनको लेना पड़ता क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, ड्रॉप कर नहीं पा रहे हैं, या ड्रॉप भी कर दिया तो भी अगले साल वही पोजीशन बन गई। तो फिर वो प्रकृति भगवान जी का एक आपके लिए पहले से विधि विधान बना हुआ है कि आपको नहीं इसमें नहीं इस विधि में जाना है, उनका विधान के हिसाब से आपको चलना, आपको मालूम नहीं पड़ता। हम सोचते हैं कि हमने अपनी मेहनत से, हमने इस चीज़ से क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ये हमने प्राप्त करा। अब यहाँ पे दो चीज़ आती हैं, मेहनत सभी करते हैं, कोई भी चीज़, आप बहुत अच्छे रैंक लेकर आए हो, आपने कोई पदक लिया है, आपने कुछ और कोई आपका नाम हुआ, लेकिन उसमें आपको ही क्यों मिला? आप इस बात पे गौर करिए ना। आज यूपीएससी का पेपर जो देते हैं, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, इसका दो उसने प्रिलिमिनरी मेन उसने क्लियर कर जब भी तो बुलाया जाएगा ना। और वो सभी के सभी क्या कहते हैं बड़े गजब के होते हैं, बड़े ब्रिलियंट होते हैं, शार्प माइंड होते हैं, सब बढ़िया, लेकिन उसमें सिलेक्शन किसका? आप सब मेहनत करते हैं, ओलंपिक में, एशियाड में, इंडिया में नेशनल लेवल पे पदक किसको आ रहा है? या कई जगह आपका नाम क्यों रहा? कहीं और भी बहुत ज़्यादा समाज सेवक है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करें, विविध तरह से उनके मतलब एक अलग अलग आर्टिस्ट हैं, गजब से गजब, मतलब अलग अलग, जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिलता है, ठीक है ना। भाव मेरे यहाँ पे किसी भी चीज़ में अगर आपका नाम होता है, पदक आता है, कुछ भी समझ लीजिए, आप किसी को क्लियर करते हैं, बड़ा आपका नाम हो जाता है, तो वो आप वाले तरह के लोग बहुत हैं जो आपकी तरह दिन रात मेहनत किए लगते हैं, वो नीट क्लियर अच्छे ढंग से कर जाते हैं, जेई का, मेंस का, ट्रिपल IIT मतलब IIT का एग्जाम क्लियर कर जाते, मतलब आप कुछ भी समझे ना इसके अंदर। आप क्या कहते हैं CDS ले लीजिए, NDA ले लीजिए, जिसके अंदर सिलेक्शन होता है, आखिर में उन अफसरों के माथे बल पड़ता है कि भाई किसको सेलेक्ट करें, जो 20-25 लड़के होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कारण का वो जो एकदम आखिरी जो स्कैनिंग होती है, वो क्या कहते हैं बिल्कुल एकदम छट के आते हैं बच्चे, और टोटल मिला के लाखों बच्चे पेपर देते हैं, और सिलेक्शन कितने का? 200 सवा 200 का। मैं एक एक उदाहरण दे रहा हूँ। यूपीएससी में कितने का सिलेक्शन है आज की तारीख में? आज अगस्त 2025 चल रहा है, ठीक है ना। सिलेक्शन वही 800 के करीब का है। तो भाव मेरे यहाँ पर ये आते हैं कि आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए कि इसका मतलब वो कृपा भगवान की है। बस मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा इतराने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैंने आमतौर पर लोग क्या बोलते हैं जी, मेरे क्या कहते हैं बहुत मेहनत करी, मेरे बच्चे ने बहुत करी, मैंने बहुत करी, जो भी कुछ हो, अच्छी बातें करो, बहुत ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दूसरा बच्चा भी उतनी मेहनत कर रहा था लगातार, लेकिन लक एंड पलक, आपने मेहनत करी वो पलक है, लेकिन लक भी होना चाहिए। लक का मतलब भगवान का साथ होना चाहिए, भगवान की कृपा होनी चाहिए। आप कहेंगे जी मैं तो नहीं मानता भगवान को ज़्यादा, मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, ना समय मिलता था, ओके, ना मिलो, वो पूर्व जन्म के हिसाब से निर्धारित है, ठीक है ना। ऐसी वाली बात नहीं। आप पिछले बहुत सारे इतिहास उठा के देखो, तो जो लोग क्या कहते हैं बिल्कुल भगवान के विपरीत थे, उनको भी सारे सुख ऐश्वर्य सब मिले हैं। सब पूर्व जन्म कर्मानुसार नियोजित होता है, कुछ इस जन्मानुसार होता है, फिर वो आगे चल के जुड़ते चलते हैं। इसीलिए इतराने की जरूरत नहीं, बस भगवान पे विश्वास रखो, भगवान को कोई चीज़ उसको बोलो, उनको समझाओ, उनको करो, मतलब उनको बताओ, उनको रिझाओ, तब जाके पार पड़ती। मंगल कामना, नमस्कार। बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरण जितना दे सकता हूँ मैंने दिया, प्रैक्टिकल है, तो उसको आप समझिए, गौर करिए, उसको भावार्थ को लीजिए, तर्क वितर्क का कोई खाना नहीं इसमें। मंगल कामना, नमस्कार। याद रखिए, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, उस नियति को, उनकी हर चीज़ को स्वीकार करिए। ये स्वीकारोक्ति आपके जीवन का बहुत बड़ा सोने में सुहागा रहेगा, मार्ग पथ प्रदर्शक रहेगा। मेरी बात आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। मंगल कामना, नमस्कार।